अस्सलाम वालेकुम। बायो क्लास नाइन्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन पार्ट नंबर 2। इसकी पार्ट 1 की वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आज उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट। तो अब हमने जो पहले पार्ट 1 में बात की थी वो स्टमक के पास की थी, स्टमक के साथ की थी। और स्टमक में कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टमक के पास दो स्फिंक्टर होते हैं, यानी स्टमक जो होता है, तो स्टोमक की अगर हम बात करें तो ये एसोफेगस ऊपर से फूड पाइप आता है, तो वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर मिलेगा। और उसके बाद ये स्टोमक है, और स्टोमक के बाद यानी जो खाना हजम हो चुका है वो यहाँ से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो वहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है। तो दो स्फिंक्टर यानी रिंग्स होते हैं, रिंग्स, जो कि ओपनिंग विच आर गार्डेड बाय मसल्स। कार्डियक स्फिंक्टर एक होता है। कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है वो ये ऊपर वाला है, इसको हम कार्डियक कह रहे हैं। जो एसोफेगस से जब खाना आता है तो स्टोमक में दाखिल होता है, तो उस पॉइंट पर जो होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, बिटवीन स्टोमक एंड एसोफेगस। और दूसरा स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये पाइलोरिक का होता है, ये नीचे वाला, जो कि बिटवीन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के होता है। अब इसके पास एक एंजाइम होता है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। पेप्सिन करता है क्या जी? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी जो हम खाने में न्यूट्रिशन में प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है। उसके बाद अच्छा जी, प्रोटीन आपको पता है बड़े बड़े चेन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। प्रोटीन जो होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, चेन होती हैं, तो उन बड़ी बड़ी चेन्स को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो पेप्सिन उस बड़ी बड़ी चेन्स को तोड़ के ब्रेक करके शॉर्टर पेप्टाइड चेन बना देता है। पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड चेन बन जाती है जो कि शॉर्टर होती हैं। और स्टमक में जी प्रोसेस, चर्निंग का प्रोसेस होता है, यानी स्टमक की वाल जो है ना वो चर्निंग जैसे लाइक वॉशिंग मशीन जैसे चल रही होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से वो चर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, ताकि जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी आपने खाया है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो सके। द वॉल ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जो स्टमक की दीवारें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं ताकि उसको अच्छे से चर्निंग करवा सकें। मिक्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस भी आ जाता है उसमें। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, कल हमने बात की थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो चर्निंग एक्शन ये चलता है, इस दौरान फिर हीट प्रोड्यूस भी होती है, ठीक है, और लिपिड्स वगैरह उसको मज़ीद मेल्ट किया जाता है। तो ये सारा काम हो रहा होता है स्टमक के अंदर। तो फिर फाइनली क्या हो जाता है? थिक पेस्ट बन जाती है, लाइक लिक्विड, लिक्विड लाइक एक पेस्ट बन जाती है जिसे हम काइम कहते हैं। तो फाइनली स्टमक के अंदर जो चीज़ बनती है वो काइम है। तो अब काइम जो है फिर वो थोड़ा थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू होगा। तो अब हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे कि काइम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या फंक्शंस हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम अगर हम देखें, तो अब ये जो सी शेप की स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, ये इस तरीके से फिर कॉइल होती है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे सी शेप इसे कहा जाता है, दूसरा जो है वो कॉइल होती है, और तीसरा जो इसका पोर्शन नीचे वाला होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इस तरीके से होता है, और फिर आगे चल के वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ बाइंड कर लेती है। तो फर्दर अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखें जी, ये स्टोमक है, और स्टोमक के साथ ये जो एरिया बनाया हुआ ये लीवर है, ठीक है, और लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है जिसे हम पित्ता कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर, लीवर के पास भी ख़ास किस्म का एक केमिकल होता है जो कि स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के पास, और गॉल ब्लैडर में जब ये स्टोर हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बाइल, ठीक है। अब ये बाइल फिर थोड़ा थोड़ा सा ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। ये जो एक और डायग्राम है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सी नज़र आ रही है, ये पिंक्रियाज है, इसके पास पिंक्रियाटिक जूस होता है, और ये पिंक्रियाटिक जूस और गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल, ये दोनों यहाँ आके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जो यानी काइम, स्टमक से काइम आता है उसमें आके शामिल होके मज़ीद जो है ना आपका फाइनल फाइनल जो आपकी खुराक है ना वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो रही होती है, यानी गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल और पिंक्रियाज से आने वाला पिंक्रियाटिक जूस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मिलते हैं, तो फाइनल आपकी खुराक जो है वो डाइजेस्ट होती है। अच्छा, फिर इंटरनल अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो उसके अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिन्हें हम विलस कहते हैं सिंगल को, और ज़्यादा होंगी तो विली, और लेकिन ये मिलियंस ऑफ विली होती हैं इंटरनल। जो दीवार होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहाँ पर ये प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे हम विलस कहते हैं। तो ये है जी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का मॉडल। अंदर जो विली विलस पाए जाते हैं वो इस तरीके की होती है, यानी ब्लड कैपिलरीज, इसमें खून की छोटी छोटी नालियाँ हैं जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं,
और ये बीच में सेंटर में भी एक नालियाँ होती हैं जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। यानी आपकी बॉडी में दो तरीके का फ्लूइड होता है, एक ब्लड होता है जो कि रेड ब्लड सेल और प्लाज्मा और प्लेटलेट से मिलकर बना होता है, जबकि दूसरा एक फ्लूइड और होता है जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स भी एक्स्ट्रा यानी एक फ्लूइड होता है जो कि टिश्यूज़ के पास पड़ा होता है, और उन टिश्यूज़ से ये एक्स्ट्रा फ्लूइड दोबारा जमा करके ये लिम्फेटिक वेसल्स होती है जिन्हें हम लैक्टियल कहते हैं, तो ये दोबारा से ब्लड के अंदर शामिल करवा देते हैं। तो ये विलस के अंदर ये चीज़ें होती हैं, और यहाँ से फाइनल जो आपकी खुराक है जो डाइजेस्ट हो चुकी है, जो आपने खाया था न्यूट्रिशंस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, वो सारा का सारा फिर यहाँ पे ब्लड के अंदर शामिल हो जाता है। तो थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं जी। फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम एंड इलियम। तो ड्यूडिनम 25 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट दी हुई है, सी शेप की होती हैं। जेजुनम को अगर देखें तो ये कॉयल होते हैं जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था। ये मिड सेक्शन होता है, और आखिर में जो छोटी आंत का पार्ट होता है वो इलियम कहलाता है। ये फाइनल सेक्शन होता है, और ये आगे जाके लीड्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, और यही वो आखिरी पार्ट जो है ना बड़ी आगे चल के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ से बनाता है। ठीक है, अब ड्यूडिनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है, काइम को रिसीव करता है स्टमक से। ठीक है, और फिर वो क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस, उसमें डक्ट्स आ जाती हैं। डक्ट यानी नालियाँ आ जाती हैं, कहाँ से, गॉल ब्लैडर से और पिंक्रियाटिक, जो पिंक्रियाज है वहाँ से पिंक्रियाटिक जूस। तो ये पिंक्रियाटिक जूस और बाइल, इनकी डक्ट्स आके शामिल हो जाती हैं ड्यूडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम हो गया, उसमें पिंक्रियाटिक जूस आता है, बाइल आता है, यानी कहाँ से आता है, पिंक्रिया से और लीवर से। उसके बाद बाइल की थोड़ी सी इन्होंने बात की जी। बाइल क्या जी, एक साल्ट होता है जो कि डिटर्जेंट्स होते हैं, एक्शन और पार्टिकल टू डाइटरी फैट्स, फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए, फ़ैट को तोड़ने के लिए बाइल्स का होना ज़रूरी है। तो वो लोग जिनके पास किसी तरीके से गॉल ब्लैडर वगैरह में कोई पथरी वगैरह आ जाए तो फिर उसको निकाल भी दिया जाता है, तो उनकी फिर डाइजेशन में थोड़ा बहुत इशू आ रहा होता है। तो बेसिकली बाइल का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डाइटरी फैट के लिए। और ग्लोबल ग्लोब्यूल्स टू ब्रेक डाउन द एमल्सिफाइड का काम ये करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखें पिंक्रियाटिक जूस की थोड़ी सी इन्होंने बात की है जी। जो पिंक्रियाज से आता है पिंक्रियाटिक जूस, उसका काम क्या है, ये एक लिक्विड है। ठीक है, पिंक्रियाज से एक किस्म का लिक्विड निकलता है, उसे हम कहते हैं पिंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जो कि क्या करता है, इसके पास बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं। इंजाइम्स आपने पढ़े हैं जी, प्रोटीन के बने होते हैं, और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स का बनना टूटना वो इंजाइम्स करवा रहे होते हैं। प्रोटीएज इंजाइम होता है यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला, ट्राइपोसिनोजिन होता है, और पिंक्रियाटिक लाइपेज होता है लिपिड्स को तोड़ने वाला। इसी तरीके से अमाइलेज होता है जो सलाइवा में भी हमने पढ़ा था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि हमारे प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करवाते हैं। उसके बाद इंटेस्टिनल जूस की अगर हम बात करें तो ये क्या है जी, ये प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ और भी जूस होते हैं जिसे इंटेस्टिनल जूसेस कहा जाता है, इसके पास भी एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑल फोर ग्रुप्स। कौन से फोर ग्रुप हैं, जो हमारा खाना जो हम खाते हैं, पॉलीसेक्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए आ जाता है। तो इन बड़े बड़े मालिक्यूल्स, यही हमारी खुराक होती है। इनको ब्रेक करने के लिए वहाँ पे इंटेस्टिनल जूस जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जूसेस होते हैं। उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये वो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है, ये विलस या विली। ठीक है, एक को विलस कहते हैं, ज़्यादा को विली। ये मिलियंस ऑफ होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे मिलियंस माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विली कहते हैं, सिंगल को विलस कहते हैं। और इसके पास क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, उन्हें हम लैक्टियल कहते हैं। ठीक है, और इनके पास ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, यानी ये बिल्कुल पतली सी होती हैं क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्शंस हो रही होती है। जो भी ग्लूकोज आया है वो यहाँ से इनमें दाखिल होगा ब्लड में, तो इसलिए इनके सिंगल सेल्स वाले लेयर्स यहाँ पे होती हैं, यानी थिकनेस होती हैं बहुत ज़्यादा। तो विली और व्हीकल का काम करती हैं, यानी न्यूट्रिशंस वगैरह जो भी आपका खाना है, आपने जो मॉलिक्यूल्स आए हैं उनको एब्जॉर्ब करवाया जाता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये कुछ काम था इसका।
तो इसकी डायग्राम अगर यहाँ से दोबारा देख लें, इसको लेबल कर लें, तो यही है कि इसमें कौन कौन से, फिर ये बीच वाला जो एरिया लेक्टेल है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती हैं और ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो यहाँ से खाना आपका फाइनल उसमें ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के बाद फिर लीवर, और लीवर के बाद फिर आपको पता है कि सेल्स, और सेल्स में फिर रिस्पायरेशन होती है, फिर एटीपी आ जाती है। एटीपी से फिर हम जितने भी हमारे रोज़मर्रा डेली लाइफ में काम जॉब्स होती हैं उनको हमारे सेल्स एज ए करेंसी के तौर पे एटीपी को फिर इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि बात समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।